Priyanka, we learned that the Delhi LG has written to the Chief Secretary. Share us details about what has he actually said in that letter. See, at this point in time, what we are witnessing is a war of words clearly when it comes, right ahead of the Delhi elections that is slated to happen in the month of February next year. We see that, there are welfare schemes that have been announced by the Aam Aadmi Party that promise to give 2,100 to women above 18 years in the national capital. Earlier, the scheme was already 1,000 rupees, but then they came out and promised to give 2,100 if they come back to power in the national capital. To this, there were there was a fraud allegation which was made and highlighted by Congress leader Sandeep Dixit. And to this, the office of LG has in fact written a letter to the Chief Secretary and Commissioner of Police regarding some of these promises that have been made by Aam Aadmi Party. In the letter, what we can see, which clearly states at this point in time, the fact that there has to be a proper intervention by the police in this matter in terms of looking into the angle of investigation in terms of the fraud that has been alleged by Sandeep Dixit. On the other hand, the Commissioner of Police may also direct the field officers to take action against, per law, the person who are breaching the privacy of gullible citizens by collecting their personal details. Right, Priyanka, thank you for getting all those details. We'll keep coming back to you. Meanwhile, we are also getting in reactions from the BJP, which has alleged that these are all fake promises by Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Let's listen in to what they have to say. एक तरफ तो केजरीवाल बोलते हैं कि मैं आपके खाते में पैसे डालूंगा, जो कि पंजाब में उन्होंने 3 साल से नहीं डाले। अभी वो सारी महिलाओं बहनों के झूठे कार्ड बना रहे हैं, जिसका खंडन उन्हीं की सरकार के डिपार्टमेंट ने किया है। और ना तो वो खाते की डिटेल ले रहे हैं, ना अकाउंट नंबर ले रहे हैं। तो वो जो 2,500 रुपए 2,100 रुपए डालेंगे, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? 4 बहनों को जो है खड़ा करके बोलेंगे आपके अकाउंट में पैसा चला गया, और बाद में चुनाव के बाद में सारा पैसा कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करा देंगे? कितना हजारों करोड़ का घोटाला होगा, तो ये किसको पता लगेगा? जो स्कीम अभी तक दिल्ली सरकार ने लॉन्च नहीं करी है, जो स्कीम अभी तक पास नहीं हुई है, उसके ये झूठे जो है सरकारी कार्ड बना रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। अब देखने में आया कि एलजी ने जो आम आदमी पार्टी का एक अभियान चल रहा था कि लोगों को 2,100 रुपए देने का, जो मासिक भत्ता के रूप में देने वाले थे, उससे पहले वो लोगों के निजी डाटा को ले रहे थे। उसको लेकर के भी अब एलजी ने जांच के आदेश दे रही। क्या कहेंगे? ये क्या अभियान चल रहा था? आप कहिए कि आम आदमी पार्टी जो छलावा कर रही थी, ठगी का काम कर रही थी, एलजी ने उस ठगी को पकड़ लिया। और ये तो वही केजरीवाल है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी। खुद कहते थे कि उसमें संघ के लोगों ने खाना परोसा था। सबसे ज्यादा जाके अरुण जेटली जी और सुषमा जी के साथ बैठ के बात करते थे। यही वो पार्टी है जिन्होंने 2015 के चुनाव में कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो ये किसी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सवाल उठाएंगे? ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जिसने 5 सीटों पे पूरी मेहनत करके हमको हरियाणा में हराया और बीजेपी को जिताया। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो, बीजेपी की आलोचना की हो? और ये उन्हीं राज्यों में क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है? कभी इसने किसी और स्टेट में तो नहीं गए। आपने कभी ममता के राज्य में तो जाके चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी डीएमके के यहां चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी उड़ीसा में जाके चुनाव नहीं लड़े। तो जो पार्टी एक से नंबर बी टीम भी मानो, समझो एक बिल्कुल बगल बच्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी पे क्या उंगली उठाएगी? लेकिन सर, जो ये पूरा मामला है, इसको देखे कैसे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक, आज अरविंद केजरीवाल का कहना, इससे पहले आतिशी जो है मुख्यमंत्री, उनका ये कहना कि बीजेपी जो है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सहारा कांग्रेस का ले रही है, कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। ये नैरेटिव क्यों सेट करने में आम आदमी पार्टी इस तरीके से लग रही है? देखिए, इसलिए ऐसा है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बहुत सा ऐसा वोटर है जो अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट देगा। बहुत सा वोटर बीजेपी का भी है जो हमारे पास आएगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी का वोटर भी वोट देना चाहता है और बीजेपी का वोटर भी वोट देना चाहता है।
और आम आदमी पार्टी को कहीं से नया वोट नहीं मिल रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि अगर हमारा वोटर खिसक के वापस अपनी पार्टी में चला गया तो हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे।